Hello friends, welcome. This is a ancient history practice set number 2 एंड वन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. हु अमंग द फॉलोइंग यूज टू होल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर. तो एवरी 5 ईयर रिलीजियस असेंबली कौन करता था? तो ऑप्शन होगा बी, हर्षवर्धन. हर्षवर्धन जो है वो एवरी 5 ईयर एक रिलीजियस फेस्टिवल बनाते थे एंड इन्हीं के टाइम में ह्यूमन सेंग आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वॉज नोन एज. तो जब गौतम बुद्धा प्रिंस थे तो उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन होगा बी, सिद्धार्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन 53. द जाटकाज आर द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. तो जो जाटका स्टोरीज़ हैं वो किसके बारे में है? तो वो बुद्धास की पहली अर्ली लाइफ के बारे में है. तो ऑप्शन होगा डी, पर्टेनिंग टू सेवरल डिफरेंट अर्लियर बर्थ ऑफ द बुद्धास. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. Architectural development in the India manifested themselves in their full glory during the period of. अगर हम देखें कि आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा किस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ है या फिर किस एम्पायर के टाइम पीरियड में, तो ऑप्शन होगा ए, गुप्तास. गुप्ता के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल्स एंड जनता एलोरा ये सब बनाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट द कलिंगा वॉर हैड ऑन अशोका हैड बिन डिस्क्राइब्ड इन. तो जो कलिंगा वॉर है ये किस चीज़ में डिस्क्राइब किया, ये वॉर को किस चीज़ में डिस्क्राइब किया गया है? तो ऑप्शन होगा बी, रॉक एडिक्ट. 13 रॉक एडिक्ट है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कलिंगा वॉर को. और कलिंगा वॉर कब हुई थी? 261 BC में. नेक्स्ट क्वेश्चन 56. द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैज़ बिन अज्यूम्ड बाय. तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ऑप्शन होगा बी, चंद्रगुप्त सेकंड ने. चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किस लिए की थी? क्योंकि इन्होंने साकाज को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया था एंड इन्हीं के टाइम पीरियड में फाइन आए थे भारत. नेक्स्ट क्वेश्चन 57. इन विच रीजन वॉज द फर्स्ट मेटलिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया. तो किस रीजन में, किस एरिया में सबसे पहले फर्स्ट मतलब ये मेटलिक कॉइन्स यूज्ड होने स्टार्ट हुए थे? तो ऑप्शन होगा ए, द इंडो जेनेटिक प्लान ऑफ सेंट्रल इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड एज टूल्स बाय ह्यूमन. तो सबसे पहले कौन सा मेटल है जो ह्यूमन ने यूज़ किया था? तो ऑप्शन होगा इसमें कॉपर, यानी कि ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 59. द फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज़ नोन एज. तो उपनिषद्स को हम क्या मतलब किस चीज़ की फिलोसफी बताई गई है उसमें? तो ऑप्शन होगा बी, वेदांता की. उपनिषद्स को हम वेदांतास भी बोलते हैं और टोटल 108 उपनिषद्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 60. आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वॉज द डेवलपमेंट ऑफ. अगर हम वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की बात देखें तो किस रिलीजन की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? तो वो हिंदुइज़्म था और उसको हम क्या कहते थे? तो ऑप्शन होगा सी, भागवतिज़्म. नेक्स्ट क्वेश्चन 61. भागवतिज़्म रिफर्स टू द वर्शिप ऑफ. भागवतिज़्म में हम किस गॉड की पूजा करते थे? तो ऑप्शन होगा ए, वासुदेव कृष्ण की. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैष्णविज्म आर लेटर डेवलपमेंट ऑफ भागवतिज्म एडवोकेट्स द वर्शिप ऑफ. जो भागवतिज्म ही है वो धीरे धीरे बाद में चेंज हो गया वैष्णविज्म में, और वैष्णविज्म में हम किसकी पूजा करने लग गए? तो ऑप्शन होगा सी, विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस, यानी कि उनके अवतारों की. Next question 63. The Hindu social sacraments such as marriage etc. are performed on the basis of the ritual described in. तो हमारे मैरिजेस और जो ये रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं इसको किस में मेंशन किया गया है? तो ऑप्शन होगा सी, गृह सूत्रा में. गृह सूत्रा में ही हमारे 16 संस्कारों और 8 मैरिजेस के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 64. द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म वॉज. तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? तो ऑप्शन होगा डी, वर्धमान महावीर. नेक्स्ट क्वेश्चन 65. वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज बोर्न एट. वो कहाँ पर पैदा हुए थे? तो ऑप्शन होगा सी, कुंडल ग्राम में. कब हुए थे? तो ये 54 BC में हुए थे. एंड नेक्स्ट कब मतलब एंड डाइड एट कब कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी? तो ऑप्शन होगा कुंडलग्राम एंड पावा में, पावापुरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन 66. द 3 ज्वेल्स रत्नास ऑफ जैनिज्म वॉज. तो 3 ज्वेल्स है यानी कि 3 रत्नास है वो कौन से हैं? तो राइट फेथ और इंटेंशन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. तो ऑप्शन होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 67. Of the following vows of Jainism, 4 existed before Mahavir. The one which he added was. तो 3 रत्नास मतलब सबसे पहले एडिड थे उसमें, पर 4th एक
लास्ट जो है वो महावीर ने ऐड किया था, तो वो क्या था? तो ऑप्शन होगा डी, कैलिब्रेसी। कैलिब्रेसी मतलब होता है ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इन जैनिज्म द एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा और मोक्ष फॉर विच वन हैज़ टू, यानी कि जैनिज़्म में निर्वाणा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस चीज़ को फॉलो किया जाता है? तो ऑप्शन होगा ए, फॉलो 3 ज्वेल्स एंड 5 वाव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, जैनिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो जैनिज़्म जो है वो 2 में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर्स में। किस टाइम पीरियड में? तो ऑप्शन होगा डी, मौर्यंस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डिवाइड हुआ था। जो श्वेतांबर्स हैं वो वाइट कपड़े पहनते थे, एंड जो दिगंबर्स हैं वो मतलब चारों दिशाओं को अपना कपड़े मानते थे और नेकेड रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द नेम बुद्धा मीन्स। तो बुद्धा का मीनिंग क्या है? एनलाइटमेंट। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द इवेंट्स ऑफ द बुद्धा लाइफ विद द प्लेस ऑफ देयर अक्रेंस, यानी कि बुद्धा की लाइफ के बारे में बताया गया है और प्लेसेस के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन सबसे पहले है बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, उन्हें नॉलेज कहाँ पर मिली थी? बोध गया में। फर्स्ट सर्मन कहाँ हुआ था? उन्होंने सबसे पहले जो अपना सर्मन दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। एंड उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हीनयाना ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो महायाना और हीनयाना जो डिवाइड हुए थे, बुद्धिज़्म के 2 पार्ट्स हैं जो डिवाइड हो गए थे, वो किस टाइम पीरियड में हुए थे? कनिष्क यानी कि ऑप्शन बी, कनिष्क के टाइम पीरियड में। और कब? यानी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसलिंग में, और ये कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द महायाना बुद्धिज़्म वॉज। तो महायाना बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा सी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जातकास आर द स्टोरीज ऑफ। हमने अभी पढ़ा है कि जातकास किसकी स्टोरी है? तो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के बारे में है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, आउटसाइड इंडिया बुद्धिज़्म वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन। अगर हम इंडिया के बाद देखें तो बुद्धिज़्म सबसे पहले कहाँ पर स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन होगा सी, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 6th सेंचुरी BC नॉर्थन इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू। अगर हम 6th सेंचुरी BC की बात करें तो इंडिया डिवाइड हो गया था किस में? तो 16 ग्रेट स्टेट्स में एंड 8 रिपब्लिकन स्टेट्स में। तो ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थन इंडिया इन 6th सेंचुरी BC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल। तो इन चारों में से सबसे पावरफुल कौन इमर्ज्ड हुआ था? तो ऑप्शन होगा बी, मगध। जो अंगा है, काशी है और कोसला है, ये तीनों मगध में मर्ज हो गए थे, इसलिए मगध सबसे पावरफुल बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मगध वॉज बीइंग रूल्ड बाय। जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था तो मगध पर कौन रूल कर रहा था? तो ऑप्शन होगा सी, नंदास, नंदा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एक्सेप्टेड टू ओवरथ्रो द नंदास बिकॉज। तो अगर हम देखें कि नंदास को क्यों हटाकर, मतलब नंदा डायनेस्टी को बिल्कुल ख़त्म करके चंद्रगुप्त ने पावर गेन की थी, तो इसका रीज़न क्या था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, द नंदास हैज़ एक्युमुलेटेड अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ ऑफ एक्सटॉर्नेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, द डेक्लाइन ऑफ द नंदास एट द हैंड ऑफ कटुल्या एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ बिन वाइडली पोर्ट्रेड इन द संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास का ही एक संस्कृत प्ले है जिसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने कटुल्या चाणक्य का ही अदर नेम है, उनकी हेल्प से नंदा डायनेस्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था गया था। तो ये कौन से प्ले में बताया गया है? तो ऑप्शन सी, मालविका अग्निमित्रा में बताया गया है। ये किसने लिखा है? कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, Kautilya, also known as Vishnugupta and Chanakya, is the author of अर्थशास्त्र which has been compared with। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। और इसी बुक को किससे कंपेयर किया गया है? तो ऑप्शन होगा सी, मैचिवेलीज प्रिंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द एम्बेसडर ऑफ सेलेकस एट द मौर्यन कोर्ट एट पाटलिपुत्र रोट एन अकाउंट ऑफ द पीरियड इन हिज बुक। यानी कि मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था। किसने भेजा था? सेलेकस ने। एंड उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में उनके बिल्कुल सारी डिटेल्स बताई गई हैं, तो ऑप्शन होगा बी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अशोका। तो अगर हम देखें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे हमें अशोका की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो ऑप्शन होगा सी, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, यानी कि अशोका के अभिलेखों से हमें सबसे ज़्यादा उनकी हिस्ट्री और चीज़ों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84,
आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका डिसाइडेड नेवर टू वेज एनी वॉर बिकॉज, यानी कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि हम कोई भी फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका रीज़न क्या था? तो रीज़न था, ऑप्शन होगा सी, ही वॉज मूव्ड बाय द वायलेंस, स्लटर एंड सफरिंग टू द कंपार्टमेंट्स एंड नॉन कंपार्टमेंट्स इन द वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इन हिज इंस्क्रिप्शंस अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ। तो अशोका ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था ऑप्शन देवम प्रिय प्रियदर्शी किंग। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, अशोका क्लेम टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री लाइफ इन द फैक्ट दैट, वो क्लेम करते थे कि हम भी बोलते हैं कि अशोका द ग्रेट। तो इसका रीज़न क्या है, हम उन्हें क्यों ये बुलाते हैं? तो आफ्टर अ सिंगल कॉन्क्वेस्ट ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू द कॉज ऑफ पीस, यानी कि कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने टोटली सिर्फ पीस को अडॉप्ट किया, यानी कि उन्होंने फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी को छोड़कर उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट थ्योरी को अपनाया। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट विद द वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड बाय अशोका वॉज। तो अशोका ने एक ऑफिशियल पोस्ट डेवलप्ड की और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो उनका नाम क्या था? धर्म महामात्या। धर्म महामात्या एक ऐसी पोस्ट थी, ऐसे ऑफिसर्स होते थे जिनका काम होता था जगह जगह जाकर अशोका के धर्म के बारे में बताना लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, द मौर्यन स्कल्प्टर्स हैड अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन इन द कर्विंग ऑफ। अगर हम मौर्यन पीरियड के स्कल्प्टर्स को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परफेक्शन हमें किस चीज़ में मिलता है? तो ऑप्शन होगा सी, एनिमल फिगर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अशोका पिलर्स इन देयर। अगर हम देखें कि अशोका पिलर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर क्या है, तो पॉलिश जो है वो बहुत अच्छी करी गई है। तो ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द एक्चुअल कॉज फॉर द डेक्लाइन ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो कौन सा ऐसा लीस्ट ऑप्शन है जो हमें ये बताता है कि मौर्यन एम्पायर का मतलब कौन सा नहीं है ऑप्शन, हमें एक्चुअली ये बताना है। तो अशोका स्पेसिफिस्ट पॉलिसी ये है ऑप्शन ए कि मौर्यन पीरियड के डेक्लाइन से अशोका की पैसिफिस्ट पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, हु यूज्ड पावर फ्रॉम द मौर्यन आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ। लास्ट मौर्यन रूलर का नाम क्या था? बृहद्रथ। उनको ख़त्म करने के बाद कौन सी डायनेस्टी है जो सबसे पावरफुल होती है? तो पुष्पमित्र सुंगा, यानी कि ऑप्शन ए, ये सुंगा डायनेस्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग्स विद द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना एज डिस्क्राइब्ड इन द बुद्धिस्ट मॉन्क मिलंत पन्नो वॉज। तो एक इंडो ग्रीक रूलर था जिनका डायलॉग बताया गया है नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क से। वो किस में बताया मतलब वो उन रूलर का नाम क्या था? तो ऑप्शन होगा बी, मियांडर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर टू द साउथ ऑफ द विंध्यास वॉज। तो अगर विंध्यास से नीचे जाते हैं साउथ में तो सबसे पावरफुल एम्पायर कौन सा रहा है? तो ऑप्शन होगा डी, सातवाहनास एम्पायर सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा है और गौतमी पुत्र महासतकर्णी सबसे पावरफुल रूलर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द ग्रेटेस्ट क्लेम टू फेम ऑफ द सातवाहनास इज़ ऑन अकाउंट ऑफ। अगर हम देखें कि सातवाहनास रूल में सबसे फेमस मतलब ग्रेटेस्ट क्या रहा है, तो ग्रेट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड ब्रिस्क इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन। तो मोहनजोदारो इज़ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज़ इन पाकिस्तान। और कहाँ पर है? ऑप्शन होगा बी, लड़खाना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। तो सबसे पुराना वेदा कौन सा है? तो ऑप्शन होगा डी, ऋग वेदा सबसे पुराना वेदा है और इसमें 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द फैमिली ऑफ द ऋग वैदिक आर्यंस वॉज। तो ऋग वैदिक पीरियड में फैमिली जो होती थी वो किस टाइप की होती थी? तो पैट्रियार्कल फैमिलीज होती थी। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, गौतम बुद्धा वॉज ब्रॉट अप बाय। तो गौतम बुद्धा को किन्होंने बड़ा किया था मतलब कि पाल पोस के? तो ऑप्शन होगा ए, महाप्रजापति थी जिन्होंने उन्हें पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, महावीर वॉज। तो महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकरा थे? तो ऑप्शन होगा डी, 24 तीर्थंकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज ऑफ द लाइट ऑफ एशिया इज अप्लाइड टू। तो लाइट ऑफ एशिया हम किसे बुलाते हैं? तो ऑप्शन होगा डी, द बुद्धा को। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।